लोक सेवा आयोग के कल्प वर्ष, जिसके नाम से ही हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपराएं, नाम में भी अद्भुत प्रेरणा होती है। और कल्पवर्ष सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला वर्ष, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला वर्ष, उस कल्पवर्ष के नाम से ये आज का म्यूजियम अपने आप में अद्भुत है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेरे मित्र संजय सिंह जी को, लोकसभा आयोग के सदस्य कलराज सिंह जी, डॉक्टर हर्षप्रताप सिंह जी, डॉक्टर ए.के. वर्मा जी, प्रोफेसर राम प्यारे जी और इसके सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा, करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास का ये दिव्य अद्भुत कुंभ, इसमें आने का सौभाग्य मिला। इसकी दिव्यता भी अद्भुत है। सैकड़ों वर्षों बाद हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य मिला और ये सौभाग्य इस धरती पर मिला है जो जमुना सरस्वती का संगम की धरती है, जो सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक की धरती है, जो धरती स्वतंत्रता आंदोलन की धरती है, सामाजिक बदलाव की धरती है, ज्ञान की धरती है। इस धरती पर देश भर में दुनिया के करोड़ों लोग बड़ी आस्था के साथ इस महाकुंभ में आए हैं। हमारे संत ऋषि, जिनकी अद्भुत वाणी गूंज रही है, करोड़ों की श्रद्धा है, गंगा सरस्वती संगम की अद्भुत आस्था है, जो हम सबको दिव्य ऊर्जा दे रही है, आध्यात्मिक शक्ति दे रही है और नए कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। मैं आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस म्यूजियम के साथ, जिसमें आप देखो हर प्रतिमा अद्भुत है, कोई 9वीं शताब्दी की है, कोई 10वीं शताब्दी की है, कोई 11वीं शताब्दी की है। ये प्रतिमाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप में, जिन्होंने सिविल सेवाओं के अंदर एक ऐसी योग्यता के अधिकारी, कर्मचारी, जो देश के विकास में,
देश की नई दिशा ले जा रहे थे, अपना योगदान दें, ऐसी सिविल सर्विस का नींव का पत्थर रखा। मेरा मानना है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे अलग अलग राज्यों के आयोग हो, चाहे केंद्र का यूपीएससी हो, इन्होंने लंबे समय तक इस देश में दक्षतापूर्ण, अनुभवी अधिकारियों का पारदर्शिता के चयन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सिविल सेवा आजादी के पहले से अंग्रेजों के शासन के अंदर भी इस सेवाओं के अंदर काफी लोगों ने योगदान दिया और आजादी के बाद प्रदेश और देश में योगदान दिया। लेकिन आज मैं देखता हूं कि आजादी के 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे हर वर्ग का सामूहिक संकल्प की प्रेरणा हमको एक नई दिशा देती है और सामूहिक संकल्प की प्रेरणा देश की राजनीति में अपना योगदान हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने लोकतंत्र को एक नई दिशा दी, जिन्होंने राजनीति के अंदर एक नई परिभाषा दी कि सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर सादगी से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, राष्ट्र की सेवा से हम किस तरीके से इस राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जीवन में हमेशा प्रेरणा के स्रोत है। माननीय अटल जी का जीवन एक साधारण परिवार में रहते, उनके संस्कार, उनके विचार देश और राष्ट्र के लिए समर्पित है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक लंबा संघर्ष किया, शासन मिलेगा न मिलेगा, सत्ता मिलेगी न मिलेगी, लेकिन राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, राजनीति में ईमानदारी आना चाहिए। अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने भारत के नवनिर्माण के अंदर एक नई दिशा दी। उनका जीवन हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। व्यक्ति शरीर उपस्थित हो न हो, लेकिन व्यक्ति के विचार, उनके जीवन में कई उनकी उपलब्धियां, उनके कार्य हमेशा वर्षों तक पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के लोकतंत्र के वो राजनीतिक थे जिन्होंने संसद के अंदर लोकतंत्र की एक नई परिभाषा दी। जिंदगी के अंदर सत्ता सबका हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने कभी राजनीतिक समझौता नहीं किया। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए
उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और परमाणु परीक्षण का समय था जब दुनिया के देश परमाणु परीक्षण पर भारत पर ट्रेनिंग मिला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत समर्थ बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, उसके कितनी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन भारत रक्षा के मामले में किसी से समझौता नहीं करेगा। चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे भारत के विकास की नई अवधारणा हो, गांव ढाने से लेकर रोड कनेक्टिविटी तक, सामाजिक समावेशन से लेकर गरीब के जीवन के बदलाव को लेकर, उनके कार्य आने वाले लंबे समय तक हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और इसीलिए उनका व्यक्तित्व इस राजनीतिक जीवन के अंदर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। मुझे खुशी है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कल परसों के इस म्यूजियम के साथ, जिसको नई पीढ़ी देखने आएगी तो नई प्रेरणा लेकर जाएगी। नई प्रेरणा भारत की संस्कृति की होगी, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की होगी, भारत की पुरातन शिक्षा की होगी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की प्रेरणा की होगी। और इसीलिए एक विचार कि किस तरीके से हम नई पीढ़ी को क्या नया प्रेरणा देना चाहते हैं। ये प्रयागराज की धरती तो शिक्षा ज्ञान की धरती हुई है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नए कीर्तिमान बचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी की चयन में पारदर्शिता हो, शुचिता हो, चयन करने वाले लोग ईमानदार हो, समाज के अंदर पारदर्शिता भी दिखे। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। नई टेक्नोलॉजी के अंदर समाज जीवन में आप ईमानदार दिखना भी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले चयनकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए ऐसी पारदर्शिता सिस्टम को लागू किया है जिस पर कोई सवाल नहीं उठ सके। यहां उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति उसकी योग्यता के आधार पर हो, उसकी योग्यता ही उसका मापदंड हो। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्तमान समय में करके दिखाया है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो मापदंड स्थापित किए हैं, उस मापदंड से जो आने वाले हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी योग्यता और प्रमाणिकता उनको देश और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरणा देगी। हर व्यक्ति के मन में हमारा क्या कर्तव्य, हमारा क्या दायित्व है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में ना एक तरफ अधिकार, एक तरफ कर्तव्य भी है। अब जब समाज जीवन के अंदर हर आदमी अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, देश और राष्ट्र को सबसे आगे रखूंगा, मेरा भी कोई न कोई कंट्रीब्यूशन, मेरा भी कोई न कोई समाज जीवन में योगदान होना चाहिए।
इस संकल्प के साथ कि देश आगे बढ़ेगा तो हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये विकसित भारत का सपना जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, स्वतंत्रता सेनानी के बाद हमारे सामाजिक राजनीतिक नेताओं ने देखा, आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसी तरीके से ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठा से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है ताकि मेरा देश विकसित बने। देश 140 करोड़ लोग सामूहिकता के साथ सब मिलकर इस संकल्प के साथ कि हमारी सामूहिक शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। और दुनिया में हमने संदेश दिया है कि वसुदेव कुटुंबकम ये हमारी संस्कृति संस्कार है, सामूहिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और आज दुनिया भारत की ओर इसलिए देख रही है कि भारत में क्या आध्यात्मिक धर्म संस्कृति है, वहां अपने अपने कर्तव्य दायित्व निभाने का संकल्प है। और आप देख रहे होंगे इस प्रयागराज की धरती पर आज करोड़ों श्रद्धालु किसी आस्था से आए हैं। उनकी आस्था इस आध्यात्मिक धर्म में है, उनकी आस्था भारत की सनातन संस्कृति के अंदर है। और भारत की आध्यात्मिक धर्म संस्कृति हमको सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, नए सामर्थ्य देती है। और सामर्थ्य देश और राष्ट्र के साथ विश्व के कल्याण के लिए सामर्थ्य देती है। मुझे आशा है उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने जो मापदंड स्थापित किए हैं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी ये मापदंड आने वाले सभी चेयरमैन और मेंबर के लिए एक प्रेरणादायक होंगे। पुनः आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के साथ अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत किए। और जन्म शताब्दी पर देश भर के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर अटल जी के विचार, उनके कार्य, उनके देश के साथ उनके किए हुए कृत्यों से आने वाली पीढ़ी में प्रेरणा मिले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।